सबसे पहला चीज यहाँ पे बताता है अकरेंस ऑफ मेटल। तो तुम लोग को भी पता है कि मेटल जो होता है, कुछ मेटल ऐसे कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, कुछ फ्री पाया जाता है, जैसे गोल्ड प्लेटिनम जो हो गया, ये सब सबसे महंगा एलिमेंट सब है कि नहीं, और यहाँ पे वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ पे यही कहता है कि फ्री और नेटिव स्टेट metals occurring in the free state form not acted upon by natural elements like constituent of air and water, example gold and platinum। तो तुम लोग मेटल एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जानते हैं, अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे नीचे कौन आता है, एजी एयू पीटी, एजी एयू पीटी, ठीक है। एजी बोले तो सिल्वर, एयू बोले तो ऑरम गोल्ड, और पीटी प्लैटिनम हो गया। तो ये जो नोबल एलिमेंट से जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। कौन बच्चा बताएगा यहाँ पे, तो गोल्ड और प्लैटिनम किस में घुलता है, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया में घुलता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या पूछते हो और आंसर क्या करते हो, तो यही दिक्कत है तुम लोग के साथ, एक्वारेजिया। अब देखो एक्वारेजिया होता क्या भैया, ये बताइए। वेरी गुड, ठीक है। वन पार्ट ऑफ क्या होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड वर्ड नहीं जोड़ता है तो गलत हो जाएगा। 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसी मिक्सचर को क्या बुलाते हैं हम लोग, एक्वारेजिया बुलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बस ये। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो जानने में क्या जा रहा है, ठीक है, ये सब चीज आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे तुमको दिखा रहा है क्या, कंबाइंड स्टेट में ऑक्साइड्स पाया जाता है, कार्बोनेट्स पाया जाता है, हैलाइड्स पाया जाता है, सल्फाइड्स पाया जाता है, सल्फेट्स पाया जाता है। तो देख सकता है यहाँ पे सबसे पहला जो नाम दिया हुआ है बॉक्साइट, यही चीज तुमको खाली पढ़ना है, क्योंकि ये किसका और है, एल्यूमिनियम का। किसका और है, एल्यूमिनियम का। तो ये चीज ध्यान रखना, बॉक्साइट जो होता है वो किसका और हो जाता है, एल्यूमिनियम का और हो जाता है। कोई दिक्कत। उसी तरह यहाँ पे एक और का नाम जानो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेमेटाइट। क्या है, ये किसका और है पता है, आयरन का और है। हेमेटाइट जो है किसका और हो जाता है, आयरन का और। तो तुम लोग को ये अभी तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर हम बोलते हैं तुम लोग को कि ये सब अलग अलग याद कर लेता एग्जाम में, ठीक है, बहुत बार स्कूल के एग्जाम्स में ही पूछ लिया जाता है कि बताओ इसका आयरन का और का नाम क्या है, ठीक है। तो तुम लोग को एक्चुअली में 3 और पहले पढ़ना रहता था, आयरन का और, जिंक का और एल्यूमिनियम का और। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का और का नाम देखो क्या क्या नाम बता रहा है, बॉक्साइट बताया, क्रायोलाइट बताया और कोरेंडम बताया। ये सारा तुमको आएगा, तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। जिंक का क्या आया, जिंक ब्लेंड आया, कैलामाइन आया, और क्या आया, जिंकाइट आया, और क्या आया, जिंकाइट आया। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर लिखता है यहाँ पे मिनरल्स के बारे में। अब डेफिनेशन चालू होता है, सब बच्चा इसको टिक कर लो, डिफाइन लिख लो। मिनरल्स होता क्या है भैया, तो लिखता है यहाँ पे द कंपाउंड्स ऑफ वेरियस मेटल फाउंड इन नेचर एसोसिएटेड विद अर्थली इंप्यूरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। तो यहाँ पे अर्थली इंप्यूरिटीज जो है बताना ये चाहता है कि बहुत सारा मेटल का कंपाउंड जो पाया जाता है उसके साथ इंप्यूरिटी मिला रहता है। इस अर्थली इंप्यूरिटी को बुलाते हैं गैंग और मैट्रिक्स। इस अर्थली इंप्यूरिटीज को क्या बुलाते हैं, गैंग और मैट्रिक्स। तुमको आएगा, नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मिनरल के साथ जो कंपाउंड्स पाया जाता है, ठीक है, मतलब मिनरल एक तरह का क्या है, कंपाउंड्स ऑफ वेरियस मेटल है। कंपाउंड्स ऑफ क्या होता है, विच आर फाउंड इन नेचर एसोसिएटेड विद अर्थली इंप्यूरिटी। उसके साथ क्या पाया जाता है, इंप्यूरिटीज पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, मिनरल्स। तो भैया और क्या होता है, द नेचुरली अकरिंग मिनरल्स, ठीक है, वैसा मिनरल जो नेचुरली अकर किया जाता है, फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिससे क्या एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, आर कॉल्ड ओर्स, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेचुरली अकरिंग मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर्स। तो ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम लोग को ध्यान रखना है, ये चीज याद रखेगा सब बच्चा। अब आता है मेटलर्जी, जो चैप्टर का नाम है। तो मेटलर्जी क्या हुआ, ये जो ओर है उससे तुम क्या एक्सट्रैक्ट करने बोल रहा है, डेफिनेशन में ही मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। क्यों एक्सट्रैक्ट करता है मेटल, क्योंकि उस मेटल से हम लोग बहुत सारा चीज बनाते हैं। जैसे आप भैया बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम सिलेबस में, तो बताओ एल्यूमिनियम का यूज क्या है, ठीक है, यूज आएगा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, ठीक है। तो भिखारी का जो कटोरा होता है वो भी क्या चीज का बना रहता है, एल्यूमिनियम का बना रहता है, ठीक है। फिर भैया एल्यूमिनियम कहाँ यूज होता है, एरोप्लेन जो होता है उसका जो कोचेस बनता है वो भी एल्यूमिनियम का बनता है। एल्यूमिनियम लाइट मेटल होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, केबल वायर्स में भी यूज होता है। कॉपर और एल्यूमिनियम पढ़े कि नहीं पढ़े हम लोग, तो ये सब एल्यूमिनियम का यूजेस बता रहे, लेकिन उससे पहले एक्सट्रैक्ट करना सीखो, कैसे इसका एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो ये बात बताए।
तो मेटलर्जी इज अ लार्ज स्केल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल। एक खास बात है, मेटल मस्ट बी प्योर, ठीक है, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स। और मेटल को हम लोग हमेशा क्या चीज से निकालेंगे? ओर से। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट तुमको बताएंगे हम हमेशा कि इम्प्योर ओर उठाते हैं, उससे क्या बनाते हैं? प्योर ओर निकालते हैं पहले तो, ठीक है। और प्योर ओर से क्या निकालते हैं? प्योर मेटल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्योर मेटल। तो ये पूरे चेन को, एक प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बुलाते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। मेटलर्जी का एक प्रोसेस होता है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो गया तुम्हारा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो एक क्वेश्चन उठता है यहाँ बायोलॉजी से तुम्हारा, बताओ मेरे को एक्सपेरिमेंट में, कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है हमको फोटोसिंथेसिस का, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? डिस्टार्चिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाता है? डिस्टार्चिंग। तो उसी तरह यहाँ पे भी हमको एक्सट्रैक्शन करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर? रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या हो गया बताओ? रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज हो गया। कोई दिक्कत है इस चीज में? तो ये ध्यान रखना है सबको। अब इसके बाद देखो आगे क्या लिखता है, मैट्रिक्स। द रॉकी इंप्यूरिटीज इंक्लूडिंग सिलिका, मड एक्सेट्रा एसोसिएटेड विथ ओर इज कॉल्ड मैट्रिक्स और गैंग। तो हम पहले ही बता दिए थे तुम लोग को कि जो इंप्यूरिटीज ओर के साथ पाया जाता है, दैट इज मिनरल के साथ भी पाया जाता है। जैसे कि सिलिका, एक बार पूछा हुआ है, नेम है अर्थली इंप्यूरिटी, सिलिका का नाम ध्यान रखना, SiO2, मड एक्सेट्रा और एसोसिएटेड विथ ओर इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। फिर आता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है भैया? द सब्सटेंस एडेड टू ओर टू गेट रीड ऑफ मैट्रिक्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजिबल कंपाउंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्लक्स। फिर से बोल रहे सुनना, द सब्सटेंस एडेड टू ओर टू गेट रीड ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल बताते, याद करो फिटकरी का एग्जांपल। अगर पानी में क्या करते हैं, ठीक है, फिटकरी डालेंगे तो भैया सारा डस्ट पार्टिकल्स इससे आके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? स्लैग है। ये क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजिबल कंपाउंड। ये क्या बनाता है? फ्यूजिबल। तो इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? स्लैग बुलाते हैं, या फ्लक्स बुला सकता है। क्या बुला सकता है? फ्लक्स। तो ये चीज ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है। तो ये चीज समझाने के लिए तुमको एक बात बता दिए। अब आता है तुम्हारा ये सारा का सारा डेफिनेशन तुमको पढ़ना है। ये पांचों का पांचों डेफिनेशन तुमको पढ़ना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है सब बच्चा को, ये पांचों का पांचों डेफिनेशन करो। सिलेबस के नाम पे पहला एल्यूमिनियम है, तो हम सिर्फ एल्यूमिनियम पे फोकस करेंगे। तो अभी खाली इसी को टिक करो, एल्यूमिनियम वाले पे पार्ट पे कि क्या है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में हम तुमको बता दिए कौन कौन सा ओर होता है एल्यूमिनियम का। तो सबसे पहला जो है वो क्या बताए भैया आप लोग को? बॉक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला भी याद कर लो, क्योंकि ये है सिलेबस में और आता है Al2O3.2H2O। अब हम तुमको इसका बारे में बताएंगे कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। कैसा ऑक्साइड होता है? नेम 3 मेटल दैट हैव एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वेरी गुड। तुम्हारे सिलेबस में एनालिटिकल कंपाउंड वाला जो चैप्टर था उसमें भी पढ़े थे हम लोग, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, Zn, Pb और Al। तो यहाँ पे देखिए भैया, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड? जो एसिड के प्रेजेंस में बेस के तरह बिहेव करे, बेस के प्रेजेंस में एसिड के तरह बिहेव करे। अब आप लोग यहाँ पे देखो आगे क्या लिखता है। फिर आता है जिंक का और आयरन का और। तो ये पहले अगर होता तो बोलते आता, लेकिन इस बार नहीं आ रहा है। जिंक और आयरन हटा दिया सिलेबस से, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जान लो जनरल नॉलेज में क्या जा रहा है। तो भैया जिंक का और का एक नाम तो याद रखेंगे, जिंक ब्लेंड याद रख लेते हैं, जिसका नाम हो गया ZnS। और आयरन का क्या नाम हो गया? हेमेटाइट हो गया, आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। मैग्नेटाइट भी जानता है तुम लोग, जो इसी से ना मैग्नेट का खोज हुआ था, Fe3O4। तो ये चीज भी ध्यान रखना। इसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो यहाँ पे तुम लोग देखो सबसे पहला स्टेप में क्या लिखता है? ड्रेसिंग ऑफ दी ओर। तो ड्रेसिंग के नीचे तुम लोग देखो क्या लिखता है? कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर। और उसको अच्छे लैंग्वेज में सिंपल सा बताए तो क्या होता है? रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटी। अब इसमें तुम्हारा 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। 3 इंपॉर्टेंट क्या आने वाला है भैया? मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटी। तो पहला मेथड है क्या? मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड। कौन सा मेथड बताना चाहते हैं तुम लोग को? मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड। तो एकदम सिंपल सा चीज है, क्या करते हैं देखो ध्यान से। मैग्नेटिक सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे भैया? सीधा सा चीज है, एक कन्वेनर बेल्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कन्वेनर बेल्ट। ऐसे करके कन्वेनर बेल्ट लगा दिए और इसमें क्या करे? ओर गिरा रहे। इसमें क्या गिरा रहे? ओर। ओर के साथ क्या रहेगा? इंप्यूरिटीज रहेगा। ओर के साथ क्या रहेगा? इंप्यूरिटीज रहेगा। पक्का हो गया। अब इसमें क्या होगा? एक मैग्नेटिक होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए?
नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। इम्प्यूरिटी मैग्नेटिक हो सकता है या और क्या हो सकता है, नॉन, दोनों में से एक को क्या होना पड़ेगा। हम नहीं बोल रहे कि हमेशा इम्प्यूरिटी ही मैग्नेटिक हो, हम ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा और मैग्नेटिक है तो इम्प्यूरिटी क्या होना पड़ेगा, नॉन मैग्नेटिक, और इम्प्यूरिटी मैग्नेटिक है तो और को क्या होना पड़ेगा। तो ऐसा सेपरेशन का मेथड को क्या बुलाते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्या बुलाते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो चलो एक चीज तो ये हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा मेथड हो गया तुम्हारा, मैग्नेटिक सेपरेशन। लिखता है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ओर एंड गैंग, गैंग बोले तो इम्प्यूरिटीज, मैग्नेटिक ओर फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक गैंग और मैग्नेटिक गैंग फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक। तो ये सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या होता है, मेथड का नाम पूछता है कि हाउ कैन यू सेपरेट अ मैग्नेटिक एंड अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो क्या लिख के आएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। ये तो तुम लोग को भी पता था। अब हम तुमको बताते हैं हाइड्रोलिटिक मेथड, या इसको बुलाते ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसका यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो बेस्ड है वो क्या है, डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है बताओ, डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। कोई दिक्कत है इस चीज में, देखो यहाँ पे फिगर दिया नहीं है, हाँ ये रहा। यहाँ पे तुम लोग देखो, ये रहा, तुमको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया, सब अच्छा देखो। तो हाइड्रोलिटिक मेथड में क्या किया गया ना भैया, ऊपर से हम धकेल दिए किसको, ओर को। तो जब ऊपर से ओर को धकेले और इंप्यूरिटी को धकेले तो दो चीज देखो, ये टेबल का अरेंजमेंट कैसा है। अगर टेबल में देखेगा तो बहुत सारा क्या है, ग्रुप्स है, बहुत सारा क्या है, बीच बीच में ऐसे करके क्या है, ग्रुप्स है। तो जब इसमें धकेले भैया तो देखिए पानी तो रोल करके कहाँ आ गया, नीचे आ गया। पानी तो रोल करके कहाँ आ गया, नीचे। लेकिन ये सब बॉक्स में क्या हो गया, सारा पार्टिकल जमने लग गया। कौन पार्टिकल, जो डेंसर था, जो कौन सा पार्टिकल जम गया, डेंस। तो यहाँ पे देखिए ये सारा अगर इंप्यूरिटीज है तो यहाँ सेटल कर जाएगा, या और है तो यहाँ सेट। जिसका भी डेंसिटी ज्यादा होगा और इंप्यूरिटी में, वो कहाँ सेटल हो जाएगा, इस ग्रुप्स में सेटल हो जाएगा, सिंपल सा। और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो पानी के साथ बह के कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, नीचे टब में। तो लाइटर गैंग को मान लिया गया यहाँ पे। तो डेंसर ऑब्जेक्ट जो है भैया वो सारा ग्रुप्स में फंस गया, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो नीचे पानी के साथ कहाँ बह गया, बाल्टी में, ठीक है। तो ये मेथड को हम लोग क्या बुला रहे हैं, इसीलिए हाइड्रोलिटिक मेथड। तो देख ले यहाँ पे इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। तो ये चीज ध्यान रखना, इसका मेन प्रिंसिपल जो है वो क्या है, बस यही है। अब इसके बाद देखो आगे क्या बता रहा है, फिर यहाँ पे लिखता है और के बारे में, डेंसर और पार्टिकल सेटल इन ग्रुप्स ऑन ए वाइब्रेटिंग स्लोप टेबल, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ये टेबल ही हिलता है, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग टेबल ही बना दिया गया, क्या दिक्कत है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप भैया कैसे भी इसको गिराओ, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको बस इतना सा लेना देना है कि जो डेंसर ऑब्जेक्ट होता है वो ग्रुप्स में क्या हो जाता है, फंस जाता है, और लाइटर जो है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक मेथड। तो क्वेश्चन यही आता है कि मेथड का नाम बताओ जो कि बेस्ड है किस पे, डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स पे सेपरेट करते हैं। तो क्या लिख के आएंगे बता, हाइड्रोलिटिक मेथड है, नाम सुन ले अच्छे से, ठीक है, हाइड्रोलिटिक मेथड, ओके। अगेन तीसरा देखो, एक नया चीज तुमको पता चलेगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। सब बच्चा यहाँ पे देखो हो क्या रहा है इस मेथड में। इस मेथड में तुमको एक बात बताते हैं, तुम लोग यहाँ पे देखो एयर को पंप किया जाता है, एयर को क्या किया जाता है, पंप। तुम लोग एक बात बताओ, अगर ग्लास में स्ट्रॉ लेके अगर हम लोग हवा फूकेंगे तो क्या होगा, बबल्स फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, बबल्स, ठीक है। पाइप ले ले और ऐसे करके पाइप में एयर ब्लो कर, तो क्या होगा, उसमें बबल्स निकलेगा। तो यहाँ पे भी एयर ऐसे किए तो क्या निकलेगा इसमें बता, बबल्स। अब सुनना है यहाँ पे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है वो बता देते, प्रिफेयर किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। ये रहा फ्रोथ, अंडरलाइन करो या टेबल बॉक्स बना लो, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज प्रिफेयर्ड फॉर सल्फाइड ओर, ठीक है। सल्फाइड का वैलेंसी भी क्या होता है, H2-, ठीक है। सल्फाइड ओर के लिए प्रीफेयर किया जाता है। अब देख होने वाला क्या है, जब तुम हवा ब्लो की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये ब्लो करने पे बबल्स फॉर्मेशन होगा। बबल्स किस तरफ राइज करता है, ऊपर की तरफ राइज करेगा। तो भैया ऊपर जब जाएगा तो इसके साथ क्या होता है, इसके साथ तुम्हारा चाहे तो इंप्यूरिटी या और चिपक जाता है, इंप्यूरिटी या हाँ बबल्स के साथ इंप्यूरिटी और क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और तुम देख सकता है ये उठ के कहाँ आ जाता है, ऊपर में। ये कहाँ आ जाता है, ऊपर में आ जाता है। समझ में आ गया ये चीज, तो ये बात ध्यान रखना। ये यहाँ पे यही बात बता रहा है और कुछ भी नहीं है।
क्लियर हो गया ये चीज? तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये उठ के कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर एकदम समझो क्या हुआ है भैया। बबल जो होता है हल्का होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रिफरेंशियल वेटिंग, ठीक है। क्या बुलाते हैं इसको? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है, गीला कर रहे हैं किसको, ओर को। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या बोलता है, ओर वेटेड बाय दी ऑयल, ओर को किससे गीला किया गया है, ऑयल के साथ, और तुम्हारा गैंग को किसके साथ किया जाता है, वाटर। अब एक बात बताओ, ऑयल और वाटर आपस में मिलता है कभी? तो इसीलिए तुम लोग देख सकता है इसके बीच में क्या है, सेपरेशन है, एक बीच में क्या है, सेपरेशन, क्योंकि और सॉरी ऑयल और वाटर कभी नहीं मिलता। कलर भी देख ले, ब्लू कलर से दिखा रहा है और किस कलर से दिखा रहा है, ऑरेंज येलो जो बोल रहा है। तो ये ऊपर में क्या है तुम्हारा, ऑयल है, और नीचे में क्या है तुम्हारा, तो भैया ऊपर में तेरा और कलेक्ट हो जा रहा है, और नीचे में क्या कलेक्ट हो जा रहा है, इम्प्यूरिटी कलेक्ट हो जा रहा है। नीचे में कौन कलेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि इम्प्यूरिटी भारी होता है। तुम लोग सेडिमेंटेशन का प्रोसेस का नाम सुना है ना क्लास 7-8 में? भैया हम लोग के स्कूल के टंकी में क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है, पानी छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो हेवी होने के कारण नीचे डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाता है, सेटल कर जाता है। तो यहाँ पे भी तुम लोग देखो पानी के कारण डस्ट पार्टिकल कहाँ सेटल कर जाएगा, नीचे, और तुम्हारा और हल्का होने के कारण वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। किससे चिपक के गया था, बबल के। तो इसीलिए इस मेथड को बुलाते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो ऊपर ये जो बना है दिस झाग, ठीक है, इस फॉर्म को ही फ्रॉथ बुलाते हैं, इसी को क्या बुलाते हैं, फ्रॉथ बुलाते हैं। तो दिस टेक्निक इज नोन एज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड एंड इट इज जनरली यूज्ड फॉर सल्फाइड और। किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड और। तो किसी को कोई दिक्कत है? एक यहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़े हैं कि हाउ कैन यू रिमूव इंप्यूरिटीज, तो हम तुमको यहाँ पे 3 मेथड बताए, हाइड्रोलिटिक मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड क्रॉस फ्लोटेशन मेथड। तीनों का प्रिंसिपल पे बात करते हैं भैया। हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी बोलते हैं यहाँ पे हम लोग। हाइड्रोलिटिक मेथड जो है इसमें क्या चीज बेस्ड है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरेंट, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग, मैग्नेटिक, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या था कि आइदर ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी मैग्नेटिक। तीसरा आपका प्रिंसिपल क्या है, प्रिफरेंशियल वेटिंग किया जाता है, वेटेड ओर को किससे वेट किया जाता है, ऑयल से, और तुम्हारा गैंग और वेटेड बाय वाटर, जिसके कारण से गैंग कहाँ सेटल कर जाता है, नीचे, और जो है तुम्हारा कहाँ पे चल जाता है, ऊपर चला जाता है। क्लियर है ये चीज? बस यही है। क्या हम बता दी, बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। यहाँ पे अब देखो दूसरा मेथड जो है वो क्या है, देख ध्यान से, केमिकल मेथड आता है, ठीक है। जैसे वो बोल रहे हैं लीचिंग, लीचिंग वर्ड यूज किए हो तुम लोग ज्योग्राफी में, याद है लीचिंग, केमिकल पार्टिकल जो है नीचे सेटल कर जाता है, ठीक है, तो लीचिंग उसको कहते हैं। तो वही बोल रही है ये, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन O2 ऑक्साइड। अब सबसे पहला ये चीज देख, इतना सा ही हो जाएगा अपना काम। ये 2 मेथड को तुम लोग को ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन बहुत बार पूछा है, डिफरेंस पूछा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भैया। व्हाट इज रोस्टिंग एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे देखो कि ओर को उसके ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, इसका गिव रीजन का क्वेश्चन सुनो, सुन सब बच्चा। टू कन्वर्ट द प्योर कंसंट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड सिंस ऑक्साइड्स आर इजी टू रिड्यूस, ठीक है। ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है भैया, बस रिड्यूसिंग एजेंट डालिए और रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड, किससे रिड्यूस करते हैं कॉपर ऑक्साइड को हम लोग, अमोनिया से, याद आया, रिडक्शन रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन कॉपर ऑक्साइड था। CuO प्लस NH3 देने पे क्या देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा बताओ, CuO प्लस NH3 क्या था ये रिएक्शन, हम एक प्रोडक्ट बताते, चलो Cu देता है N2, ठीक है। ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, तुमको बताए थे, बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसको तुम लोग देखो, दिस इज द रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन कॉपर ऑक्साइड। CuO पे था, PbO पे था, और फिर तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड का था, जिसमें नाइट्रोजन क्लोराइड ट्राइक्लोराइड निकलता है इन एक्सप्लोजिव लिक्विड, एक्सेस क्लोरीन एक्सेस अमोनिया का रिएक्शन। तो ये सब याद रख, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
चलो पहले इसको देख लेते हैं। तो और में कन्वर्ट करने से ये फायदा होता है कि रिड्यूसिंग करना इजी हो जाता है। रिड्यूसिंग करना क्या हो जाता है? इजी। तो बस इतना सा बात था भैया। अब यहाँ पे देखिए और को में कन्वर्ट करने का दो इंपॉर्टेंट तरीका, एक रोस्टिंग है और एक कैल्सिनेशन है। तो सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट ओर। तो कार्बोनेट ओर के लिए हम लोग कौन सा मेथड प्रिफर करते हैं? कैल्सिनेशन। तो जिंक कार्बोनेट दिख रहा है तुम लोग को, कार्बोनेट का ओर है। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, किसी भी चीज को हम लोग हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, एट ए टेम्परेचर नॉट सफिशिएंट टू मेल्ट दी ओर। तो ध्यान रखना, प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ या एब्सेंस ऑफ एयर एट ए टेम्परेचर नॉट सफिशिएंट टू मेल्ट दी ओर, इसी को कहते हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या एयर का प्रेजेंस में हीट करते हैं कि एब्सेंस में? एब्सेंस। कैसा ओर यूज करते हैं? कार्बोनेट ओर। कौन सा ओर यूज करते हैं? कार्बोनेटेड ओर। तो तुम लोग देखो जिंक कार्बोनेट से किसमें चेंज हो गया? जिंक ऑक्साइड में। मेरा मोटिव था क्या करना? ऑक्साइड निकालना। मेरा मोटिव क्या था? ऑक्साइड। आ गया ऑक्साइड अपना, खत्म हो गया। इसमें आगे देखा जाएगा क्या होगा भैया। आपको इम्प्योर ओर को किसमें चेंज करना था? ऑक्साइड्स में। मतलब प्योर ओर को किसमें चेंज करना था? ऑक्साइड्स में। कर दिए यहाँ पे। अब इसके बाद देख सब बच्चा, रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग जो प्रोसेस है आजकल तुम लोग करते रहता है एक दूसरे का, ठीक है। तो यहां आपका जो रोस्टिंग है केमिकल मेथड, वो देखो क्या होता है। एक मिनट। रोस्टिंग जो होता है सेम वही चीज है, बस यहाँ पे हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, टू ए हाई टेम्परेचर बिफोर इट इज रिड्यूस टू अ मेटल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ये किसमें रिड्यूस? रिड्यूस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बताओ। यहाँ पे देखिए भैया, रिडक्शन मतलब क्या होता था? रिमूवल ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे तुमको दोनों ही नहीं दिख रहा है भैया। Zn प्लस O2 को यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए। तो एक और डेफिनेशन था इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिंक सल्फाइड जो था, इसके साथ आपका क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। क्या जुड़ गया? ठीक है। और सल्फर हट गया, क्या बना लिया? सल्फर, SO2। देखो दोनों में कौन कौन सा गैस बन, भैया सब जानते हैं कार्बोनेट हो रहा है तो कौन सा गैस देगा? तो कार्बोनेट टूटने पे कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फेट है तो कौन सा गैस देगा? SO2। अब कौन बच्चा मेरे को बताएगा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का तो तुम लोग बता देगा फटाक से, लाइम वाटर मिल्की में चेंज करता है। सल्फर डाइऑक्साइड का कौन बताएगा? नमन बताएगा, बोल। एकदम सही बोला लड़का भैया। इट चेंजेस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू ऑरेंज टू ग्रीन। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन शायद आया था किसी को, लेड एसीटेट पेपर किसका टेस्ट देता है? H2S। कल बताओ उसका भी भैया। लेड एसीटेट पेपर जो होता है, ठीक है, वो किसका टेस्ट देता है? H2S का। किसमें चेंज होता है? सिल्वरी ब्लैक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये सब चीज ध्यान रखो। तो रोस्टिंग क्या हुआ, कैल्सिनेशन क्या हुआ, ये चीज भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोस्टिंग कैल्सिनेशन क्या है सबको क्लियर कर दिए। रोस्टिंग में क्या किया जाता है, हम लोग किसी भी ओर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करने को क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। तो मेनली किसके लिए कैरिड किया जाता है? कार्बोनेट ओर के लिए। किसके लिए किया जाता है? कार्बोनेट ओर के लिए, ठीक है। तो सल्फाइड और सल्फेट ओर दोनों में रोस्टिंग होता है, ये बात भी बता देते हैं, ठीक है। अब आता है तुम्हारा क्या यहाँ पे, अब आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब तुमको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे एक सीरीज दिखा रहा है, देख सब बच्चा यहाँ पे इनका ऑक्साइड, ध्यान देना, ये 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट मतलब जिंक के तक, ठीक है, जिंक तक नहीं मतलब एल्यूमिनियम तक ही लेंगे। ये 5 एलिमेंट्स का ऑक्साइड्स आर हाईली स्टेबल बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। भैया ये अपना ऑक्सीजन को किसी को लेने नहीं देता है। एल्यूमिनियम जो है ना अपना ऑक्सीजन को किसी को लेने नहीं देगा, लेकिन जिंक ऑक्साइड में अगर हम कार्बन डालते हैं वो उसका ऑक्सीजन को क्या करता है? खींच लेता है, और जिंक को अलग कर देता है और CO बना लेता है। लेकिन क्या यहाँ मजाल, कार्बन जो है इसका ऑक्सीजन खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको और कस के खींच रहा है भैया। एल्युमिनियम जो है उसको और कस के क्या कर रहा है? खींच रहा है, तो वो उसका ऑक्सीजन नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है, तो इसको तोड़ने का बस एक ही तरीका है, KNaCaMgAl, वो तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। वो कौन सा तरीका है? इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन कह रहे हैं? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
लास्ट जो इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म हुआ था तो उसमें बताए थे KNaCaMg, ठीक है, KNaCaMgAl, इन पांचों को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, क्योंकि भैया दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, वो ऑक्साइड जो बनाता है वो ऑक्साइड को भागने नहीं देगा, ठीक है, तो वो कैसे तुम तोड़ सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा पढ़ाए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में तब तुम जो लोग जाके क्या करेगा, करंट पास कराएगा Al2O3 से। चलो यहीं पे बता देते, Al2O3 का जो नाम आ चुका है, अब तुम लोग मेरे को बताओ कि अगर Al2O3 को, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करते हैं हम लोग, Al2O3 को अगर तोड़ेंगे तो क्या देगा बताओ पहले, Al2O3 को तोड़ेंगे तो एल्यूमिनियम 3+ देगा और ऑक्सीजन देगा 2-। भैया इसको बैलेंस कीजिए, 2 इधर और इधर 3। भैया एट कैथोड में क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा, चलो ये तुमको ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन पूरा। कैथोड में बोले थे C फॉर CR, कार याद रखो, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो ये लिख दे, एकदम सबसे अच्छा तरीका होता है। और एनोड पे क्या होता है, कोई भी रिएक्शन में यही होगा। अब यहाँ पे तुम लोग देखो भैया, कैथोड पॉजिटिव प्लेट की नेगेटिव प्लेट, कैथोड इज योर नेगेटिव प्लेट, तो नेगेटिव पे कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव कौन है इसमें, तो भैया 2Al3+ आया, 3 2 जा कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस दिखाएंगे और ये क्या हो जाएगा 2Al। देखिए भैया आपका एल्यूमिनियम प्योर एल्यूमिनियम है, ये जो एल्यूमिनियम निकला है ना, ये आने वाला है रिएक्शन आगे, तुमको अभी बता देते हैं, ये जो एल्यूमिनियम निकला है ना, ये प्योर एल्यूमिनियम है, दो क्यों लगा दिए, बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो ये जो एल्यूमिनियम निकला ये क्या निकला, प्योर, तो एनोड पे क्या निकलने वाला है, ऑक्सीजन गैस निकलने वाला है, ठीक है, तो भैया उसका भी रिएक्शन लिख दीजिए, लिख देते तुरंत 3O2 2-, ठीक है, यहाँ पे ये क्या बना लेगा बता, ये बना लेगा ऑक्सीजन, ये क्या बना लेगा, ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना लेगा, ठीक है, मतलब 6O फिर 3O मिलके बैलेंस करना पड़ेगा उसको, तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कौन सा गैस निकल गया, ऑक्सीजन गैस। इसके बाद भी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आंसर्स आता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन निकलता है तो भैया वो ऑक्सीडाइज कर देगा, तो कैसा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ठीक है, मान लो अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज करते तो C+O2 मिलके क्या हो जाएगा, CO2, वो तो ऑक्सीडाइज हो गया ना भैया, तो उसमें आएगा कि कैसा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, तो अभी आएगा आगे बताएंगे, अभी बस ये बताएं कि ये कौन सा रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन शो करता है, ठीक है, तो तुम लोग को ये छोटा छोटा चीज है, ठीक है, एक बार पढ़ना है बस, और नहीं, अभी एक बार बताए कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाएगा, ये सब जो है ये इतना सा ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते थे हम तुमको पूरा चैप्टर, तो ये चीज ध्यान रखना, ये भी हो गया हम लोग का। अब आता है तुम्हारा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बता रहा है, कन्वर्जन जो अभी बताएं, यहाँ पे वापिस से वही आया कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम बार बार बोले, तुम लोग अंडरलाइन कर ही लो इसको, ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन इंपॉर्टेंट है, आ रहा है नहीं आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम तुमको बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना, बाद में कभी काम आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वहां लिखा तो नहीं है रोस्टिंग कैल्सिनेशन, साफ साफ बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, तो यही चीज अभी हम तुमको दिखा रहे हैं, ये टेबल देखो जरा सा, ये टेबल में दिखा रहा है कि किसको कैसे हटाया जा रहा है, तो अभी हम तुमको यही चीज बताए कि 5 एलिमेंट जो तुमको ऊपर दिख रहा है, क्या लिखता है, आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, फिर क्या लिखता है, हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, अपना ऑक्सीजन को भागने नहीं देगा, तो ये सब क्या है, रीजन है, ठीक है, क्यों इलेक्ट्रोलाइसिस से हटाते, बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरा दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, बस हो गया, एंड कैन बी रिड्यूस्ड ओनली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, किससे हटा सकते भैया, इलेक्ट्रो, तो देखो यहाँ पे भी इसका इलेक्ट्रो, यहाँ पे किसका दिखा रहा है, यही रिएक्शन लिखे थे कि नहीं लिखे थे हम, बोल, 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, कितना एल्यूमिनियम दिया था, 2 एल्यूमिनियम दिया था, तो यही कैथोड पे देख, कैथोड पे लिखे भी थे, वो क्या दिया, एल्यूमिनियम दिया, कैथोड पे क्या दिया, एल्यूमिनियम, खत्म भैया, और बात बाकी का बताइए, चलो उसके बाद देते, ये एक्टिविटी सीरीज है, ये पूरा का पूरा अगर तुम देखोगे तो दिस इज एक्टिविटी सीरीज, ये सारे मेटल को अलग अलग तरीके से क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो अब यहाँ पे देखो C CO और H2, हमको बस इतना सा बताओ, अगर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, डाइऑक्साइड, पानी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो
ये एक क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, नाइट्रिक एसिड को क्यों यूज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत सारे लेबोरेटरी। स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड जो होता है तुम्हारा, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भैया, वो नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा और हम लोग का सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा और डिफीटिंग द पर्पस ऑफ रिएक्शन, जहां हाइड्रोजन गैस निकलना था वहां उसको क्या बना देगा, पानी बना देगा। क्या बना देगा, पानी। तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण हम लोग उसको बहुत सारे रिएक्शन में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो अभी हम लोग क्या पढ़े, जेड देख कितना सिंपल। तुम लोग एक काम करो, अपना बुक में डायग्राम बना लो या डब्बा बना लो। कैसे डब्बा बना रहा है, ये ZnO का C जो है वो खींच लिया, ठीक है, तो क्या हो गया अलग बता, Zn प्लस CO। सेम उसके बाद नीचे भी देख, ये सबके साथ ऐसे कर दे कि कभी भी पढ़ेगा तो तुमको याद रहे, ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है। सारा मेटल अलग हो गया, तुम लोग अगर ध्यान देगा, जिंक, आयरन, पीबी, सीयू, सारा मेटल क्या हो गया, अलग। और ये सारा का सारा जो बॉक्स में डाले, दिस ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट, दिस ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझ